दोस्तों, अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं या फिर आपके घर में कोई भी सरकारी नौकरी करता है तो यह वीडियो आपके लिए ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि आपको पता है कि 1 जनवरी 2026 से आपकी सैलरी अचानक से दोगुनी के करीब होने की बात चल रही थी। क्या आपको मालूम है कि 8वें वेतन आयोग में कुछ कर्मचारी की सैलरी 20,000 रुपये बढ़ेगी और कुछ अफसरों की होगा, जूनियर कर्मचारी को ज़्यादा मिलेगा या फिर सीनियर अफसर को क्या मिलेगा या फिर चपरासी से लेकर बड़े अफसर तक से सभी सैलरी बढ़ेगी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एरियर कितना मिलेगा और पैसा एक साथ कम मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक की पूरी सैलरी बढ़ोतरी और आसान भाषा में समझाएंगे। तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने यह वीडियो जानकारी मिस कर दी तो हो सकता है कि आप लाखों रुपए के फ़ायदे से अनजान रह जाएं। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपको सरकारी नौकरी, सैलरी, पेंशन और बड़ी अपडेट सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में मिलती है न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले बुजुर्गों लोग 8वें वेतन आयोग का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नया साल शुरू होते ही हर कर्मचारी के मन में यही सवाल घूम रहा है कि सैलरी कब बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे मिलेगा। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू माना जाएगा। मतलब पैसा भले ही बाद में मिले, लेकिन फ़ायदा जनवरी 2026 से ही जुड़ जाएगा। अब सबसे पहले आसान भाषा में ये समझ लेते हैं कि वेतन आयोग क्या होता है। सरकार हर कुछ साल में एक वेतन आयोग बनाती है जो यह तय करता है कि सरकारी कर्मचारी की सैलरी कितनी होनी चाहिए ताकि वे महंगाई में ठीक से जीवित चला सकें। 8वें वेतन आयोग आने वाला, इसीलिए इसकी नज़र इसी पर टिकी है। तो देखिए, 8वें वेतन आयोग कब से लागू माना जाएगा, ये भी बात आपके लिए ज़रूरी है। सरकार ने एक नियम के अनुसार 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। हालांकि नई सैलरी का पैसा शायद 2026 के आखिरी या 2027 में मिले, लेकिन जानकारी 2026 से लेकिन जिस दिन पैसा मिलेगा उसे पूरा समय के पैसा एरियर के रूप में एक साथ दिया जाएगा। इसी वजह से कर्मचारी खुश रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक मोटी रकम एक साथ मिलने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें से आपकी पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा किया जाता है। जो जवाब आता है वही आपकी नई बेसिक सैलरी बनती है। जैसे 7वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, अब एक्सपर्ट मान रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के करीब 2.15 हो सकता है। अब यह फाइनल नहीं है, समझाने के लिए हम 2.15 मानकर कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फार्मूला बिल्कुल आसान है। नई बेसिक सैलरी पुरानी बेसिक सैलरी 2.15 से एम करेंगे। सरकारी कर्मचारी का लेवल क्या होता है, सरकारी कर्मचारी का कुल 18 से में बांटा गया है। लेवल 1 से लेकर छोटे कर्मचारी आते हैं, जैसे चपरासी, मजदूर लेवल 2 से, और 9 तक ग्रुप सी तक कर्मचारी होते हैं। लेवल 10 से लेकर 12 तक ग्रुप बी अधिकारी आते हैं। लेवल 13 से लेकर लेवल 18 तक बड़े और सीनियर अफसर आते हैं। ठीक है, हम समझते हैं आसान भाषा में। लेवल 1 की सैलरी कैलकुलेशन करते हैं। मौजूदा बेसिक सैलरी जैसे कि 18,000 रुपये आप लोगों की है। ठीक है, नई सैलरी 18,000 का गुणा करते हैं 2.5, क्योंकि मैं 2.5 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो 18,000 का गुणा करते हैं 2.5 में, 18,000 का गुणा करता हूँ 15 में, 18,000 का गुणा करता हूँ 2.15 में। ठीक है, तो मैंने देखिए यहाँ पर 18,000 का गुणा किया है 2.15 में, तो ये आपका निकल कर आया है 38,700 रुपये। ठीक है, यहाँ से मैं आता हूँ इस पर, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 38,700 रुपये यहाँ पर आपका हुआ है। यहाँ पर भी लिखा गया है। ठीक है, अब बढ़ोतरी कैसे होगी, मतलब 38,700 रुपये जो भी हैं वो हम माइनस करेंगे 18,000 रुपये। 38,700 रुपये माइनस करेंगे 18,000 रुपये में। यहाँ से 38,000 में माइनस करूँगा 18,000 करता हूँ, 38,000 में मैं करता हूँ माइनस 18,000। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 38,000 रुपये में माइनस किया 18,000, तो ये आपका बना है 20,000 रुपये। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आया है 20,700 रुपये। तो मतलब ये हुआ है कि एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी सीधे 20,000 रुपये से ज़्यादा बढ़ सकती है।
ठीक है, मैंने ये आपको कैलकुलेशन के हिसाब से समझाया है ताकि आप लोगों को आसान तरीके से समझ में आ जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम भी ना हो। ठीक है, ये किन किन लोगों का हुआ है? ये हुआ है लेवल 1 से लेकर, ये लेवल 1 वालों, जो लेवल 1 में आते हैं ये उन लोगों के लिए हुआ है। अब लेवल 1 में कौन आते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 5 लेवल 5 से लेकर, ठीक है, जो लेवल 5 में आते हैं उनकी सैलरी की कैलकुलेशन करें तो उनकी सैलरी कैलकुलेशन इस हिसाब से होगी। मौजूदा से बेसिक सैलरी अगर आपकी है 29,200 रुपये, कितनी है? मौजूदा बेसिक सैलरी जैसे 29,200 रुपये, नई सैलरी 29,200 का गुणा करेंगे 2.15 में, 29,000 का गुणा करेंगे, 29,200 का गुणा करेंगे 2.15 में। चलो मैं आता हूँ, 29,200 का 1,200 गुणा करेंगे 2.15 में, 2.15 में, तो ये आपका बना है 62,780 रुपये। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 62,780 रुपये आ रहा है। ठीक है, अब बढ़ोतरी कितनी होगी आपकी? 62,780 माइनस करेंगे, 62,780 करेंगे माइनस करेंगे 29,200, तो 62,780 का यहाँ पर मैंने लिख लिया। ठीक है, 62,780, अब माइनस करेंगे 29,200, ठीक है, 1,200, तो ये आपका कितना आया? यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका आया है 33,580 रुपये आया है। मतलब मैंने यहाँ पर 62,780 रुपये को क्या माइनस किया यहाँ पर 29,200 में, तो यह आपका आया है 33,580 रुपये। अब यहाँ से मैं इस आता हूँ जैसे कि तो आपका कितना हुआ? देखिए कुल मिलाकर आपका हुआ है 33,580 रुपये हुआ है सैलरी। मैंने जो कैलकुलेशन किया है तो इस हिसाब से आपका 33,580 रुपये होना चाहिए। अब यहाँ सैलरी लगभग दोगुनी हो जाती है। ठीक है, जिस हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो उस हिसाब से आपकी सैलरी जो भी है वो दोगुनी हो रही है। दोगुनी क्यों हो रही है? दोगुनी इसलिए हो रही है कि क्योंकि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर देखिए मतलब फार्मूला में लगाया। ये वाला फार्मूला बेसिक बिल्कुल आसान ये है कि नई सैलरी के हिसाब से बेसिक सैलरी 2.5 के हिसाब से मैंने फार्मूला लगाया है। अगर आप 2.15 के हिसाब से फार्मूला लगाएंगे तो इस हिसाब से आपकी सैलरी जो भी है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, आप जो चलते हैं जैसे कि लेवल 10 में देखते हैं, जैसे कि लेवल 10 में देखते हैं सैलरी कैलकुलेशन करते हैं तो मौजूदा बेसिक सैलरी आपकी 56,000 रुपये, 56,100 रुपये है। नई सैलरी 56,100 का गुणा करते हैं फैक्टर के हिसाब से, तो 56,000 का गुणा करेंगे, 56,100 का गुणा करेंगे 2.5 में, 56,100 का गुणा करेंगे 2.15 में। ठीक है, यहाँ पर मैंने किया है 56,000 का गुणा किया है, 56,100 का गुणा किया है 2.15 में, तो ये आपका हुआ है 1,20,615। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ 1,20,615 रुपये हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से बढ़ोतरी देखा जाए जैसे कि 1,20,615, उसका हम जैसे कि क्या करेंगे 1,20,615 का माइनस करेंगे 56,000 में। ठीक है, 1,20,615 में माइनस करेंगे 56,100, तो चलो चलते हैं, मैं करता हूँ 1,56,000। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ मोबाइल के कैलकुलेटर पर और मैंने यहाँ पर 1,20,615 का माइनस किया है 600 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पर ये आपका आंसर आया है 64,515। कितना आया है? 64,515 रुपये आया है आपका। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आपका 64,515 रुपये आया है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए कैलकुलेशन सही तरीके से मैंने की है। अब इसके बाद जैसे कि समझते हैं यहाँ पर वापस जैसा कि यहाँ पर भी आया है आपका यहाँ पर 64,515 रुपये आया है। मतलब अगर इस हिसाब से देखा जाए मैंने कैलकुलेशन किया है तो जिस हिसाब से आपका पे सैलरी हो रही है वो डबल हो रही है, तो मतलब ये है कि एक ही झटके में आप लोग 8,000 से ज़्यादा सैलरी बढ़ोतरी हुई है। किस हिसाब से हुई है? मैंने यहाँ पर 2.15 का फैक्टर लगाया है। ठीक है, 2.15 का ये फैक्टर लगाया है, इसी हिसाब से आपकी सैलरी जो भी है वो डबल हो रही है। मतलब यहाँ पर बताया गया, देखिए यहाँ पर एक ही झटके में आपकी जो भी सैलरी है वो 60,000 से ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं लेवल 15 से लेकर सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं। जो लेवल 15 में आते हैं, लेवल 15 में सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं, मौजूदा बेसिक सैलरी आपकी है 1,82,200 रुपये जो लेवल 15 में आते हैं, और नई सैलरी आपकी कितनी है 1,82,200। अब हम क्या करेंगे 1,82,200 का गुणा करेंगे 2.15 फैक्टर के हिसाब से,
तो चलो आता हूँ मैं कैलकुलेटर पर और यहाँ पर मैं करता हूँ 1,82,200। यहाँ पर मैं आता हूँ 1,82,200 2.15 में, ठीक है। तो ये आपका हुआ है 3,91,730 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप लोगों का 3,91,730 रुपये हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका जैसे कि क्या करूँगा, बढ़ोतरी, जैसे कि आप लोगों की सैलरी बढ़ोतरी हुई है 3,91,730 रुपये। अब 3,91,730 को माइनस करूँगा 1,82,200 में, क्योंकि आप लोगों की 1,82,200 रुपये सैलरी है। तो 3,91,730 में माइनस करूँगा 1,82,200 का। तो आता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से मैंने माइनस किया है, ठीक है, पूरा नहीं करना है, यहाँ पर आपको माइनस करना है। 3,91,730 का माइनस करते हैं 1,82,200 में, तो आपका ये सैलरी हुआ है 2,09,530 रुपये हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया है। अब यहाँ से मैं आता हूँ 2,09,530 रुपये। तो यहाँ सैलरी में 2 लाख रुपये से ज़्यादा दिखता है। जिस हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ उस हिसाब से आप लोगों का 2 लाख से ज़्यादा उछाल दिखता है, ठीक है। तो ये तो हो गया है लेवल 15 से लेकर सैलरी कैलकुलेशन। अब मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि लेवल 1 से लेकर लेवल 15-18 तक कौन कौन लोग आते हैं, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। अब जैसे कि लेवल 18 यानी सबसे टॉप लेवल, मौजूदा बेसिक सैलरी जैसे कि जो लेवल 18 में है उनकी सैलरी है 2,50,000 रुपये। नई सैलरी आपकी है 2,50,000। तो अब मैं क्या करूँगा, 2,50,000 का गुणा करूँगा 2.5 में। तो चलो आता हूँ, मैं करता हूँ, इसका गुणा करते हैं 2.5 में, 2.15 में, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या है 2.5 लाख रुपये का गुणा किया है 2.15 में। तो ये आपका हुआ है 5,37,500 रुपये हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं आता हूँ, यहाँ पर 5,37,000 रुपये हो रहा है, 5,37,500 रुपये हो रहा है। तो इस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ोतरी हुई है 5,37,500 रुपये। अब 5,37,500 का माइनस करेंगे 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख, क्योंकि ये आपकी सैलरी है ना, तो इसमें हम सैलरी में माइनस करेंगे। तो चलो मैं माइनस करता हूँ 2.5 लाख रुपये करता हूँ, ठीक है। 2,50,000 रुपये माइनस करता हूँ 2,50,000 रुपये। तो ये आपका हुआ है सैलरी 2,87,500 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से मैं देखता हूँ, यहाँ पर 2,87,500 रुपये। तो मतलब टॉप अफसरों की सैलरी जो भी लगभग है वो 3 लाख रुपये की सीधे बढ़ोतरी है। अब सवाल यहाँ पर ये है सबसे ज़्यादा कि फ़ायदा किसे होगा। अगर पैसों में हिसाब से देखा जाए तो सीनियर अफसरों यानी लेवल 13 से लेकर लेवल 18 को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उनकी बेसिक सैलरी जो भी है वो पहले से ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा बेसिक सैलरी होगी उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, पिरामिड फैक्टर में मिलेगा। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जूनियर कर्मचारियों के लिए भी यह बड़ी राहत है, क्योंकि उनकी सैलरी भी लगभग दोगुनी हो रही है, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एरियर कितना मिलेगा, एरियर कितना मिल सकता है। तो अब बात करते हैं। तो एरियर की मान लीजिए जैसे कि नई सैलरी 2027 में लागू होती है, तो जनवरी 2026 में एरियर जुड़ता है, तो पूरे 12 से लेकर 18 महीनों का पैसा एक साथ मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी हर महीने 15,000 रुपये से ज़्यादा बनती है तो उसका 12 महीने में करीब 1,80,000 रुपये एरियर मिलेगा। इसी तरीके से सीनियर अफसरों की भी 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक का एरियर मिल सकता है। तो 8वें वेतन आयोग में करीब कर्मचारी और बड़े अफसर दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। जूनियर कर्मचारी को महंगाई से लड़ने की ताकत मिलेगी और सीनियर अफसरों की सैलरी नया रिकॉर्ड बनाएगी। पैसे भले देर से मिले, लेकिन जब मिलेगा तो एक साथ भारी रकम मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि 8वें वेतन आयोग सच में सभी के लिए खुशखबरी लेकर आ गया है। अब इस सबकी नज़र सरकार के अगले ऐलान और पिरामिड फैक्टर की फाइनल फैसले पर टिकी है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। और अगर आपको कोई भी समस्या आ रही हो तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी समस्या को सॉल्व करूँगा जितना हो सकेगा।